चुनाव को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती का बयान आया है। एमपी से लोकसभा विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगी और तीसरे राज्य से ही लोकसभा चुनाव लड़ूंगी, ऐसा उमा भारती ने कहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी जैसा मौका देगी उसी हिसाब से काम वो करेंगी। तो उमा भारती जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, और देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, लेकिन बयान के जरिए उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि मध्य प्रदेश से लोकसभा विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगी और तीसरे राज्य से अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो लोकसभा चुनाव को लेकर जिक्र कर रही है कि तीसरे राज्य से ही लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जैसा मौका देगी उसी हिसाब से वो काम करेंगी। तो बड़ी बात उन्होंने कही है अपने बयान के जरिए। विधानसभा लोकसभा कोई नहीं लड़ेंगे, मध्य प्रदेश से लोकसभा भी नहीं लड़ेंगे, मना कर दिया। उनका तीसरे राज्य से लड़ाना। अब बीजेपी ने मेरे को चरखाड़ी से विधानसभा लड़ा दिया। कोई भारत यदि कोई नेता हो वो लोकसभा तो लड़ाएगा दूसरे राज्य में, लेकिन विधानसभा लोकल चुनाव होता है। तो हमने सोचा अपन को भगवान ने, बीजेपी ने अपनी हैसियत ऐसी बना ली है तो पूरा देश अपना है, पूरा ब्रह्मांड अपना है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमृतांशी, उमा भारती को हमने सुना, उनके बयान के क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उमा भारती की फिर से सक्रियता नजर आएगी, लेकिन देखिए अब उन्होंने खुद ही ये बयान देकर जो है वो सारी अटकलें जो मैदान में गर्द थी उनको खत्म कर दिया है। उमा भारती ने साफ तौर पर कह दिया है कि ना तो वो मध्य प्रदेश से विधायक बनेंगी, ना ही यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ेंगी और ना ही सांसद बनने के लिए तैयार है। हालांकि एक नया ट्विस्ट उनकी बात में ये रहा कि उन्होंने ऐसा साफ तौर पर कहा है कि वो किसी और प्रदेश से सांसदी का चुनाव लड़ना चाहती है, यानी कि अगर उनको पार्टी मौका देती है अन्य प्रदेशों में जाने का तो वहां से वो सांसदी का चुनाव लड़ना चाहती है, जो कि कहीं ना कहीं देखिए सीधा सीधा इशारा उत्तर प्रदेश की तरफ हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उमा भारती का जो है वो दखल कहीं ना कहीं रहा है। तो उमा भारती फिलहाल पार्टी से ऐसी उम्मीद कर रही है कि उनको सांसदी का चुनाव कहीं और से लड़ने दिया जाए। हालांकि पार्टी इस पर क्या कुछ फैसला करती है ये तो अभी काफी ज्यादा देखना जरूरी होगा, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश में उमा भारती ना तो विधायक बनेगी ना सांसद, ऐसा हालांकि वो कह रही है, लेकिन पार्टी का क्या कुछ रुख रहेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन उमा भारती ने साफ तौर पर अपनी इच्छा जाहिर कर दी है किसी अन्य प्रदेश से सांसदी का चुनाव लड़ने की। अमृतांशी, जैसा कि हमने बयान में भी सुना और जैसा आप भी बता रही, इच्छा उन्होंने जाहिर कर दी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनके बयान सामने आने के बाद ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है कि मध्य प्रदेश नहीं बल्कि कोई दूसरा राज्य जहां से वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगी। बिल्कुल, देखिए किसी अन्य राज्य से विधानसभा चुनाव तो लड़ना उमा भारती के लिए नामुमकिन है, बचे लोकसभा चुनाव। और देखिए उमा भारती लंबे समय से भले ही मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो, लेकिन बार बार वो अपनी सरकार पर इस तरह का आरोप लगाती हैं कि उनको इज्जत नहीं दी जा रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनको उपेक्षित किया जा रहा है। और शायद यही नाराजगी या यही बात जो है वो उमा भारती को लंबे समय से खटक रही है, इसी कारण से जो है उन्होंने शायद ये फैसला लिया हो। हालांकि देखिए उमा भारती जो है वो कई बार अपने विचारों को बदल देती हैं, अपने बयानों को भी जो है वो बाद में नकारा कर देती हैं, ये लंबे समय से हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उमा भारती या तो मध्य प्रदेश से ही आने वाले समय में चुनाव लड़े। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। हालांकि पार्टी का इस पर जो भी स्टैंड रहेगा वो तो देखिए सभी को जो है संगठन के स्टैंड को मानना ही पड़ेगा, लेकिन उमा भारती ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने में, यहाँ पर राजनीति करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, वो चुनाव के लिए प्रचार जरूर करेंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए, लेकिन यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमृतांशी, बड़ी बात यह है कि उन्होंने चुनाव, जैसा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उनके इस बयान आने के बाद क्या पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता है वो पार्टी की? बिल्कुल, देखिए उमा भारती मध्य प्रदेश की वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बीजेपी का लंबे समय का सूखा उमा भारती ने खत्म किया था। तो कहीं ना कहीं देखिए उमा भारती जो भी बात कहती हैं पार्टी में उसका सर्वसम्मति से सम्मान रखा जाता है और उसकी बात भी मानी जाती है। हालांकि देखिए अभी वरिष्ठ नेताओं तक बात पहुंची तो जरूर होगी, लेकिन अभी किसी का भी कोई इस पर जो है हम कह सकते प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई है। हालांकि देखिए उमा भारती हमेशा से अपने ऐसे बयान या ट्वीट को लेकर चर्चा में रहती है और अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के मुश्किलें भी खड़ी करती नजर आई हैं, उनको सवालों के घेरों में भी डालती हुई नजर आई है। देखिए कहीं ना कहीं लंबे समय से मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो है कई ऐसे नेताओं ने अपने बयानों के जरिए चौंकाया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, या शूटर राजे सिंधिया के बाद अब जो है उमा भारती भी इसमें शामिल हो गई है और कहीं ना कहीं देखिए आने वाले चुनाव जो है वो कई रंग मध्य प्रदेश में दिखाने वाले हैं।
तो चलिए, बयान तो उमा भारती ने यहाँ पर दिया है, जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। देखने वाली बात होगी कि पार्टी की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, और अगर ये नाराजगी है तो क्या पार्टी की तरफ से उनकी नाराजगी दूर की जाएगी। नजरें आप बना रखिएगा अमृतांशी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।